खान सर एक ऐसा नाम जो पिछले महज 5 साल में, हालांकि इनका जो पढ़ाने का तजुर्बा है वो बहुत पुराना है, लेकिन पिछले 5 साल में ये नाम केवल नाम नहीं रहा, एक ब्रांड बन गया। एक ऐसा सेलिब्रिटी बन गया ये नाम, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में नए मॉडल विकसित कर दिए। और ये मॉडल था कम फीस में ज्यादा पढ़ाई, बेहतर पढ़ाई, गुणवत्ता वाली पढ़ाई। यह दावा किया जाता रहा, लेकिन न जाने कब इस अंधाधुंध दौड़ में, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में, कब ये शिक्षा कारोबार में बदलता चला गया। और कारोबार भी एक दो रुपए, एक दो हजार, 5,000, 2, 4, 5, 7 लाख की बात नहीं है, यहां हजारों करोड़ का ये पूरा जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो बनता चला गया। और जब दांव पर हजारों करोड़ रुपए लगे हों तो जाहिर सी बात है हर तरह के दांव पेच लगाए जाएंगे। साम दाम दंड भेद, हर तरीके से आगे निकलने की होड़ मचेगी। और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आया पटना में, जहां पर जो सामने दिखा कि ये दो कोचिंग सेंटर्स के बीच की लड़ाई थी। दावा किया गया खान सर की तरफ से कि 10 राउंड गोलियां चली, हालांकि बाद में वो मुकर गए। और चूंकि सेलिब्रिटी हैं खान सर, तो उनकी शिकायत पर आनन फानन में कार्रवाई भी हुई और उनके जो प्रतिद्वंदी थे, ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद से एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस पूरे गड़बड़ झाले में, या यूं कहें ये पूरी वारदात हुई, उसमें केवल ज्ञान बंधु ही जिम्मेदार है, केवल रोशन आनंद ही जिम्मेदार है, या फिर इसके पीछे की पूरी कहानी खान सर ने खुद लिखी थी। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अब खान सर के खिलाफ सड़कों पर छात्र उतर आए हैं, हजारों की तादाद में छात्र उतर गए हैं। ये वही छात्र हैं जो खान सर को भगवान का दर्जा देते रहे हैं। अब वही छात्र, एक बड़ा गुट, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके कोचिंग के या कुछ ऐसे लोग होंगे, एक बड़ा गुट छात्रों का जो सड़कों पर उतर आया और खान सर की गिरफ्तारी की बात कर रहा है, मांग कर रहा है। तो आखिरकार ये रातों रात ऐसा क्या हुआ जिसके कारण अब खान सर पर सवाल उठने लगे हैं। और कुछ लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि गिरफ्तारी अब खान सर की भी होगी। जांच चल रही है, बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है, और अगला एक्शन कभी भी लिया जा सकता है। तो इसी मुद्दे पर आज की खास पेशकश में बातचीत होगी और हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ रहे हैं दीपक गौर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है आपका। जी शुक्रिया सुरजीत जी। तो इस खास पेशकश में मैं आपका होस्ट सुरजीत सिंह, और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आखिरकार हालात ऐसे कैसे बदलते चले गए। खान सर जो एक ब्रांड बन चुके हैं, न केवल बिहार के बल्कि पूरे देश के, देश से बाहर भी उनका ब्रांड चल रहा है, उनका नाम चल रहा है। और इस ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में जाहिर सी बात है बड़ी मेहनत लगी होगी, और उसी मेहनत के कारण आज वो उस इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं जो हजारों करोड़ रुपए का है। और अचानक एक वारदात होती है, खान सर सामने आते हैं, खुद को पीड़ित बताते हैं, कार्रवाई होती है, उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, 3 लोगों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे खबरें निकल करके सामने आने लगी, पता चला कि भैया इसमें तो कोई भूमिका खान सर की भी है। जिस गोली चलाने की बात हुई थी वो उनके बॉडीगार्ड ने ही चलाई, वीडियो वायरल होता है। और अब मांग होने लगी है कि कार्रवाई खान सर के खिलाफ भी, क्योंकि भूमिका उनकी भी संदिग्ध है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं दीपक जी? जी सुरजीत जी, देखिए ये पूरा मामला जहां से शुरू हुआ, हम उस पर अगर नजर डालें तो ये राइवलरी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है, और पटना देश के उन चुनिंदा शहरों में है जहां कोचिंग का व्यवसाय अपने आप में बहुत बड़े प्रचंड रूप से फलीभूत होता हुआ नजर आता है। आप राजस्थान के कोटा की बात कर लें, आप प्रयागराज की बात कर लें, अगर बिहार की बात करते हो तो बिहार में पटना का नाम आता है। अब ये जो पूरा एक सुनियोजित तरीके से एक जो प्रपंच रास्ता हुआ इस पूरे प्रकरण में नजर आता है, उसकी शुरुआत से मैं आपको और अपने दर्शकों को इस बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि देखिए होता क्या है कि बिहार में सिपाही की जो परीक्षा का, भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट आता है,
उसमें कई बच्चे पास होते हैं और इसके क्रेडिट लेने के लिए खान सर की एकेडमी और जो रोशन जी की एकेडमी है, दोनों अपने यहां बच्चों को उनका सम्मान करते हैं। इसी बीच में एक सूची, क्योंकि सबको ये दिखाना है कि हमारे यहां से बच्चे ज्यादा क्लियर हो रहे हैं, हमारे यहां अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसके उस एग्जाम को पास करने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। ये जो एक ब्रांडिंग का गेम चला, इस ब्रांडिंग के गेम ने ही इस एक नए विवाद को और बहुत बड़े विवाद को, जबकि ये विवाद नया नहीं है, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के पूरे हल्ले हंगामे और इस तरह की मारपीट, इस तरह का पूरा घटनाक्रम इन गलियों में, पटना की जिन गलियों की हम और आप बात कर रहे हैं, इनमें महीने में एक बार दो बार नजर आती है। जो स्थानीय लोग हैं वो इससे अच्छे से जानते होंगे, जो छात्र हमें सुन रहे होंगे वो भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि ये लड़ाइयां कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपस की राइवलरी है। डार्विन की एक थ्योरी थी, सर्वाइवल द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। लेकिन आज के समय में वो थ्योरी नए रूप में आ गई है, नए स्वरूप में आ गई है। सर्वाइवल द फिटेस्ट जो था वो अब बढ़कर सर्वाइवल द फास्टेस्ट हो गया है। कौन पहले ज्यादा दिखाएगा, कौन ज्यादा अपने आप को मजबूत दिखाएगा, ये वही लड़ाई थी। और ये लड़ाई शुरू कैसे हुई कि जैसे ही इनकी रिजल्ट निकले, सबने अपनी सक्सेस स्टोरी के बोर्ड जो है कैंपेन के रोड पे ब्रांडिंग के रूप में वो पटना की गलियों में लगाने शुरू कर दिए, जहां इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां लगाने शुरू कर दिए। और ऐसा ही एक बड़ा बैनर जो रोशन जी की जो एकेडमी है, ज्ञान भारती, मैं अगर ज्ञान बिंदु का जो उनका पूरा साइन बोर्ड था, उसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया, यानी कि अपने प्रतिद्वंदी के नाम को पूरी तरह से दबाने की एक सुनियोजित एक साजिश से नजर आई। इस बैनर पोस्टर को हटाने को लेकर दोनों तरफ के लोगों के बीच में हंगामा हुआ। शुरुआत तू मैं से हुई, हल्की सी झड़प हुई, इसके बाद वो पत्थरमारी पे हो गई और इसके बाद ये हुआ कि दोनों तरफ के जो बैनर पोस्टर थे उन्हें उखाड़ने की तैयारी हो गई। अब ये हंगामा बढ़ा और इसी बीच जो गार्ड था, अब देखिए स्टोरी किस तरह से पूरी डिफाइन की गई। खान सर पे इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। खान सर पहली बार आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने खुद सुना है 10 राउंड फायरिंग की बात, उन्होंने खुद कबूल किया था कि मैंने भी सुनी है, गोलियां चली हैं। बाद में अपने बयान से पलटते हैं कि नहीं, गोलियां नहीं चली, मेरे गार्ड ने जैसा बताया मैंने वैसा सुना, क्योंकि पुलिस भी इस बात को कह चुकी थी कि उस तरह वहां कोई गोलीबारी की बात नहीं हुई है, इस तरह का कोई नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच ज्ञान बिंदु के रोशन जो हैं वो अपना एक फुटेज जारी करवाते हैं, उनकी ओर से फुटेज जारी होता है जिसमें खान सर का ही एक सुरक्षा कर्मी जो होता है वो हवाई फायर करता हुआ नजर आता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर समझें तो ये केवल वर्चस्व की लड़ाई है। ये खान सर की पूरी जो अब तक की क्रेडिबिलिटी थी उस पर एक बहुत बड़ा दाग है कि जो बहुत सस्ती कीमत पर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने का दावा करते थे, वो आखिर इस ब्रांडिंग के ट्रैप में कैसे आ गए। भाई उनके पास तो वो गरीब बच्चा आ रहा है जो शायद ब्रांडिंग के रूप से नहीं आएगा। आप इतनी कम फीस लेने का दावा करते थे कि आप उससे लेकर पढ़ रहे हैं। अभी हाल के दिन में एक वेब सीरीज लॉन्च हुई है। वेब सीरीज कोटा में भी, हम नाम नहीं ले रहे हैं, ब्रांडिंग के बहुत सारे इशू हैं, इसके चलते हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, कि वेब सीरीज आई है, उसमें यही सारी चीजें दिखाई गई हैं कि कैसे कोटा में एक रजिस्टर्ड होती है और वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। एक एकेडमी जो थी वो कैसे अपना सर्वाइवल करती है और वहां कैसे उनको नीचा दिखाने के लिए क्या क्या खटकर्म होते हैं, वो पूरा एक वेब सीरीज में दिखाया। इधर ये वेब सीरीज लॉन्च होती है, उसके चौथे पांचवें दिन में ये घटनाक्रम पटना की गलियों में होता हुआ साफ नजर आता है। अगर उस वेब सीरीज को देखेंगे और इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं नजर आएगा। लगेगा ऐसे अमूमन असल घटनाएं स्क्रीन पे नजर आती है, लेकिन यहां स्क्रीन पे जो नजर आया वो आपको असल जिंदगी में होता हुआ नजर आया। केवल स्टेटस सिंबल को बना के रखना, ये बताना कि वी आर बेस्ट, हम दूसरे से बेहतर हैं। और इस ब्रांडिंग की लड़ाई ने नुकसान तो अंततोगत्वा छात्रों का ही किया है। अभी भी देखिए खान सर की जो क्रेडिबिलिटी थी वो क्या गई, सब डैमेज होती हुई नजर आ रही है। जो उनको बहुत एक आइडियल मानते थे, आज उनके खिलाफ भी प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी पूरी इमेज, और इस समय सबसे बड़ा एक जो है कि इस पूरे साजिश जो एक तरह से नजर आ रही है, उस साजिश में सबसे बड़ा नाम खान सर का ही आ रहा है कि उनके कहने पर यह गोली चली है। वो क्यों झूठ बोलते हुए नजर आ रहे थे, एलिगेशन लगे तो उन्होंने क्यों आखिर ज्ञान बिंदु के जो उनका होल्डिंग जो साइन बोर्ड था उसके ऊपर अपना पोस्टर लगा दिया। लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई,
लड़ाई की शुरुआत किसने की, और ये राइवलरी जो है आगे किस तरह आई। देखिए, गुरु रहमान ने तो बहुत बड़ी टिप्पणी इसको लेके कर दी है। बिहार में उनका नाम भी बहुत हल्के में नहीं लिया था, बहुत सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि अपने बैनर पोस्टर पर सक्सेसर जो है, लोग जो सक्सेस हो चुके, जिनकी बड़ी रैंक, उनको लाने की ये लड़ाई है। और उनको लाने की ये जो लड़ाई है, माफ कीजिएगा एक मिनट जरा, लड़ाई है, वो लाने की लड़ाई ही इस पूरे झगड़े की जड़ बनी है। लेकिन ये लड़ाई अब हुई है, तो इसके बाद सरकार का जो अब नया नया जो पूरा स्वरूप आएगा, जिसे उन्होंने बोल दिया कि अब वो सारे कोचिंग सेंटरों को अपने अधीन लाएंगे, एक नीति बनाएंगे, और उस नीति के अंतर्गत अब सारे बिहार के सारे कोचिंग सेंटर चलेंगे। तो ये पूरी ही लड़ाई सर्वाइवल द फास्टेस्ट की है। ये पूरी ही लड़ाई केवल ब्रांडिंग की है, और ये पूरी लड़ाई अपने वर्चस्व की है कि हम दूसरे से बढ़े। ये पढ़ाई और इस चीज की नहीं। सुरजीत जी। हाँ, देखिए, हाँ, कुल मिलाकर के बात यही है। देखिए, ये तो बिल्कुल सच है कि भाई एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है, सर्वाइवल ऑफ फास्टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि देखिए, खान सर जो एक ब्रांड बन चुके हैं, सेलिब्रिटी की हैसियत है भाई, बड़े बड़े शोज में जाते रहते हैं, रियलिटी शोज में जाते रहते हैं, वहाँ पे तमाम बातें, और यहाँ तक कि भाई न्यूज़ पैनल्स में पहुंचते रहते हैं, शिक्षा को लेकर के बड़ी गंभीर बातें करते नजर आते हैं। और दूसरी तरफ दावा करते हैं कि हर उस ग्रामीण परिवेश से आए हुए बच्चों के लिए, हर उस गरीब बच्चों के लिए जिनके पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम ये कर रहे हैं। तो आखिरकार ऐसी क्या जरूरत हुई? अगर आप वाकई ऐसा कर रहे हैं तो लोग तो आपको ढूंढते हुए पहुंचते हैं ना। आप खुद कहते हैं कि आपके पास जितने बच्चे आते हैं उसको आप एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। कई बार आपको जो है बच्चों को सेलेक्ट करना पड़ जाता है। जब आप इतने पॉपुलर हैं, आप ब्रांड बन चुके हैं, बच्चों की भरमार पड़ी हुई है आपके कोचिंग सेंटर पे, लोग दूर दूर से आ रहे हैं आपके पास, तो आपको इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है ये प्रचार प्रसार करने की, और खास करके इस तरीके से प्रचार प्रसार करने की कि जो जिसको आप भले हम लोग कह रहे हैं कि भाई ज्ञान बिंदु आपका प्रतिद्वंदी है, लेकिन वो दूर दूर तक कहीं आपके सामने नजर नहीं आता, उसकी हैसियत नहीं है। रोशन आनंद का नाम भी जो है भले पटना के गलियों में लोग जानते हो, बिहार में जानते हो, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, मुझे नहीं पता था, इस विवाद से पहले नहीं पता था कि रोशन आनंद नाम का कोई व्यक्ति है जो इस ज्ञान बिंदु नाम का कोई कोचिंग सेंटर भी मुझे नहीं पता था। लेकिन इस घटना के बाद से अब रोशन आनंद को भी लोग जानने लगे, ज्ञान बिंदु को भी जानने लगे, यानी कि मुफ्त का उनका तो प्रचार हो गया। अब सवाल यह उठता है कि आप एक तरफ तो कहने का आप निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उस 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री में अपना सिक्का चलाना चाहते हैं। आप किसी भी तरीके से, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि साम दाम दंड भेद लगा करके आप आगे बढ़ने की होड़ में जुटे हुए हैं। आपका क्या बिगड़ जाता अगर आप उस जगह पर जाकर के पोस्टर बैनर नहीं लगाते? ये तो बहुत छोटी हरकत नजर आ रही है। भले अब हो सकता है कि खान सर को ये बातें पता ना हो कि उनके स्टाफ ने क्या किया, लेकिन ये बहुत छोटी हरकत है कि आप एक ऐसे कोचिंग सेंटर को, जो कि अभी तक गुमनाम था, जब तक ये मामला सामने नहीं आया तब तक नेशनल लेवल पर उसकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आपने अब उसको पहचान दे दी है। लोग अब सवाल आप पर उठा रहे हैं। ज्ञान बिंदु पर पहले सवाल उठा, लेकिन अब सवाल आप पे उठ रहा है, उंगलियां आप पे उठ रही है कि भाई ज्ञान बिंदु को पीछे धकेलने की जो ओछी हरकत की, आखिरकार ऐसी क्या जरूरत होगी खान सर को? क्या वाकई ज्ञान बिंदु और रोशन आनंद उनसे आगे निकल रहे थे? ऐसा क्या हो गया कि भाई खान सर को अपने पास उन छात्रों के नाम लिखने पड़ रहे हैं या पोस्टर में फोटो लगाने पड़ रहे हैं जिस पर दावा ज्ञान बिंदु वाले कर रहे हैं? भाई खान सर के पास तो अपनी बड़ी फौज है, आपको क्या जरूरत पड़ गई? और कुल मिलाकर के अगर होड़ देखें यहां तो केवल दो की बात हो रही है, ज्ञान बिंदु और खान सर के एकेडमी की बात हो रही है। यहाँ पे किसी ने 11,000 दावा किया कि 11,000 मेरे पास से गए, किसी ने 10,000 का दावा किया। फिर जो दूसरे और हैं, चाहे जैसा आपने बात की गुरु रहमान की, वहां भी 4-5 हजार की बात कर रहे हैं। रहमानशु करके एक गुरु हैं, उनके पास से भी बात हो रही है। यानी कि अगर तमाम हम आंकड़े निकाल लें, तमाम जो कोचिंग सेंटर दावा कर रहे हैं, तो पता चला कि बहाली 21-22 हजार सिपाहियों की हो रही है, कांस्टेबल की हो रही है, और दावा किया जा रहा है कि 50 से 60 हजार कांस्टेबल को उन्होंने सफल करवा दिया। पता नहीं ये आंकड़े कहां से आते हैं, इनको पता भी नहीं चलता कि भैया इस तरह के दावे कर रहे हैं तो लोग तो सवाल उठाएंगे ना। लेकिन अगर ये विवाद ना हुआ होता तो शायद ये
सवाल नहीं उठता। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ब्रांड जो बन चुके हैं खान सर, अब उनके ब्रांड पर डेंट लगा है, क्योंकि ये माना जाता था कि भाई वो तो छात्रों के मसीहा हैं, उनके लिए भगवान की तरह से। अब वैसे ही छात्र सड़कों पर उतरे हैं, पटना में मांग कर रहे हैं कि भाई खान सर के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, इनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालात ऐसे बने कि भाई उनसे पूछताछ की गई, अब जांच हो रही है पूरे मामले की, इनके दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो डेंट तो आया है ब्रांड पे। तो क्या खान सर को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई इस तरह की ओछी हरकत अगर होती है तो डेंट तो हमारे ऊपर भी आएगा। और अब खास तौर से बड़ा सवाल ये उठ रहा है, हाँ अब बड़ा सवाल ये है कि जो एक्सेप्टेंस खान सर की छात्रों में छात्राओं में पहले थी, क्या अब वो एक्सेप्टेंस रह पाएगी इस वारदात के बाद से? जी सुरजीत जी, देखिए बहुत एक पुरानी कहावत है कि सफलता पर पहुंच जाना कई बार आसान हो जाता है, लेकिन उस सफलता के शिखर पर बने रहना बहुत कठिन होता है। खान सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि खान सर ने बिहार के बच्चों के लिए कुछ नहीं किया या उनकी जो ओवरऑल पढ़ाई का तरीका है वो बहुत एक रेवोल्यूशन नहीं लेके आया, बिल्कुल लेके आया। लाखों बच्चे बिहार के खान सर से प्रभावित हुए और कहीं ना कहीं अपना एक जो सक्सेस है उसके केंद्र में खान सर रहे। लेकिन जैसे मैंने बात कही कि सफलता पर पहुंचना और उस पर बने रहना, एक बार जब आदमी सफलता की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ता चला जाता है तो उसको उसके अंदर ठहराव आना चाहिए। लेकिन ये बाजारीकरण जिस तरह से हो रहा है, चीजों का बाजारीकरण हो जाना, जिस तरह से एक बड़ी मार्केट का, आपने बोला कि हजारों करोड़ की ये मार्केट बन बैठी है और हजारों करोड़ की मार्केट में एक सबसे बड़े शेयर धारक का जो अभी तक खान सर नजर आ रहे थे, अगर उनको अपना कोई प्रतिद्वंदी भी नजर आ रहा है तो वो आशा, आकांक्षा और अहंकार। आशा थी कि हम अच्छा करें और अहंकार ये हो गया कि अहम ब्रह्मास्मि, कि हम ही हैं जो हैं। और शायद ये पूरा जो था ये आशा आकांक्षा से निकल के, उनकी आशा थी हम अच्छा करें, उनकी आकांक्षा ये थी कि हम बहुत बेहतर करें, लेकिन उनका जो अहंकार था, अब खान सर के जो उसमें जो अहंकार नजर आया, अगर ये घटनाक्रम पूरा जिस तरह से नजर आ रहा है उसमें बहुत बड़ा फॉल्ट अब ये बोला जाएगा कि खान सर के गार्ड्स ने ये किया, उनके एम्प्लॉयज ने किया, लेकिन अंततोगत्वा नाम तो उन्हीं का आएगा। उनके बयान पल पर बदल रहे हैं, या तो वो अपफ्रंट आके बिल्कुल बोलते हैं कि भाई इस घटना को लेकर मेरी जानकारी नहीं है, और जो भी सस्ता, क्योंकि वो एक ब्रांड इमेज, एक ब्रांड बन चुके हैं। और ब्रांड की आपने जो डैमेज की बात कही, मैं बिल्कुल बोलता हूं खान सर की ब्रांड पे बड़ा डेंट लगने वाला है। और डेंट ऐसा ही नहीं लगेगा, आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि देखिए ये लगातार सरकारों के खिलाफ भी बोलते आए। कई बार कुछ बॉडीज को एक 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 पॉइंट चाहिए होता है, किसी की टांग खींचने का, किसी को पकड़ लेने का। अभी इनकी इमेज इतनी बड़ी है, शायद देखिए जो रोशन है उनको एक कंप्लेंट पे गिरफ्तार कर लिया गया, जो जेल है उसमें जेल में भी डाल दिया गया, लेकिन इनके खिलाफ तो बहुत सारी चीजें पुख्त होती आ रही हैं। इनसे पूछताछ हो गई, इनके गार्ड से पूछताछ हो गई, सारा का सारा क्लियर हो गया कि ये अपने बयान बदलते नजर आए। इन्होंने कहीं ना कहीं वो पैनिक क्रिएट करा, इनके उस बयान ने पैनिक क्रिएट करा, जिसमें इन्होंने बोला कि करीबन 8-10 राउंड की फायरिंग हुई है, जो मैंने भी सुनी। बाद में इनका बयान आ जाता है कि जी नहीं, मेरे गार्ड ने मुझे जैसा इंफॉर्मेशन दी मैंने तो वो बताया। पुलिस कहती है ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, जबकि असल घटना सही में पथराव की और आपस में दो गुटों की मारपीट की हुई थी, वो भी बैनर पोस्टर जो एक दूसरे की जगह पे लगा दिए थे, एक दूसरे के नाम। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ लोगों के फोटो, कुछ बच्चों के फोटो, कुछ पास हुए जो प्रतिभागी थे उनके फोटो दोनों बैनर पोस्टर पर भी नजर आए। तो उसको हटाने के चक्कर में कि भाई जो हमारे यहां से पास हुआ है उसको आपने अपनी वाली लिस्ट में क्यों लगा दिया, यहां से वो हंगामा शुरू हुआ था। और उसका अंततोगत्वा अंजाम क्या आया? एक बड़ा विवाद। और ये बड़ा विवाद, इसकी जड़ क्या नजर आए? इसकी जड़ अहंकार नजर आए। अगर खान सर ये कहते हैं कि भाई मेरे पास जितने बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं, ये हमारे पास आना चाहते हैं, मैं उनको अकोमोडेट कर भी नहीं पा रहा हूं, और आप अपने आप एक बहुत बड़ा ब्रांड हो चुके हैं, आपको नहीं इन चीजों में जाना चाहिए था। आपने बिल्कुल सही बोला, पॉजिटिव ब्रांडिंग से ज्यादा कई बार नेगेटिव कैंपेन्स काम कर जाते हैं, और इनके लिए भले ही वो काम ना करे, इनका पॉजिटिव कैंपेन इनके लिए नेगेटिव हो गया, और ज्ञान बिंदु के लिए जो नेगेटिव कैंपेन हुआ वो उनकी ब्रांड में इतना वो पैसा खर्च करते, इतने लोग उन्हें नहीं जानते, लेकिन आज बिहार नहीं, देश का बच्चा भी जान रहा है कि ज्ञान बिंदु करके भी एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, एक कोचिंग सेंटर है जो इस तरह की तैयारियां कराता है। अगर ये किसी मीडिया हाउस के जुड़ के या किसी ब्रांड कैंपेन के साथ जुड़ के लगते तो इनके लाखों रुपए
इस ब्रांड इमेज के, इस टाइटल को, इस नाम को इतना विख्यात करने में लगते। लेकिन आपने अपनी उस अहंकार के चलते उस इमेज को, अपनी को तो डिस्ट्रॉय किया ही किया, दूसरे को, अपने कॉम्पिटिटर को आपने अपलिफ्ट कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं आशा आकांक्षा और अहंकार, आशा आकांक्षा तक बहुत अच्छा था, इन्होंने वो सफलता पाई, इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। इनके पढ़ाने का तरीका सही में बहुत प्रभावी है। बहुत से मुद्दों पर कई बार हम लोगों को भी जब बहुत डिटेल में जरूरत होती है तो हमने भी खान सर को सुना है। हालांकि हम भी कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, हमें भी रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। इनकी डिटेल स्टोरी में भी हम देखते हैं कि इनका से क्या है, इनका इनका कहने का जो तरीका था, इनकी डिटेलिंग जो है वो बहुत अच्छी है। और हम नहीं, हम बहुत सारे करें, क्योंकि ये उस लीग पे चले गए थे जहां ये एक इन्फ्लुएंसर मोड पे आ गए थे। अमूमन खान सर जैसे लोग बहुत ज्यादा नहीं होते। अगर आप पूरे देश में ऐसे टीचर्स की बात करेंगे जिन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया, एक क्रांति लाई, बिहार के सुपर 30 वाले आनंद जी थे, उनकी बात थी। उनके बाद अगर बिहार में और देश में अगर इस तरह का कोई बड़ा नाम हुआ है जो क्लासेस को लेके बिल्कुल हुआ है, तो उसमें खान सर एक हैं। और ये बिहार के लिए बड़े गौरव की बात थी कि सुपर 30 और खान सर दोनों बिहार से। लेकिन ये जिस तरह का पूरा घटनाक्रम अब सामने आया है, उसमें बिहार की छवि देखिए, बिहार वो राज्य रहा है जहां नालंदा थी, तो ये बहुत बड़ी तपोभूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है, जहां से ऐसे सैकड़ों हजारों लोग निकलेंगे। लेकिन किसको इस तरह का सम्मान मिलता है, कितने लोगों को। देखिए, पढ़ाने वालों में अगर आप जाएंगे तो आप रोशन जी को सुनिए, गुरु रहमान को अगर आप सुनेंगे, उनके पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। कई बार कोई आदमी एक एक्स फैक्टर से आगे बढ़ जाता है, और वो एक्स फैक्टर अगर खान सर के पास था तो इनको वो संभाल के रखना था। इन्हें अपनी मन क्रमवचना, अपने मन में, अपने बातों में और अपनी वाणी में, इन सब में समरूपता लानी चाहिए थी। लेकिन ये तीनों ही चीज यहां डिस्ट्रॉय हो गई। वो बोलते कुछ है, होता कुछ है, और जो ये कहते हुए नजर आए, इनकी जो सोच नजर आई, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी मोड में है। इसलिए अब गिरफ्तारी की तलवार इन पर भी लटक रही है। और हो सकता है कि जब तक ये हमारा ये अब लाइव जब ये चलेगा, हो सकता है कुछ बड़ा एक्शन हो भी जाए। जी सुरजीत। अब देखिए इसमें जो है ये पूरी कहानी आप देखिए, बहुत करीब से देखिए कि कैसे कोई व्यक्ति हीरो से जीरो बनता है, कैसे कोई व्यक्ति अर्श से फर्श पर आता है। महज 5-6 दिनों पहले की बात है, एक टीवी चैनल पे आती हैं, बहुत प्रसिद्ध एंकर है, उन्होंने कह दिया कि भाई यूट्यूबर जो टीचर हैं वो 2 कौड़ी के होते हैं। अब इस 2 कौड़ी के बयान को लेकर के खूब जम करके आलोचना की गई एंकर की, और उस वक्त स्टार बन गए जितने भी यूट्यूबर जो भी बड़े नाम हैं। खास करके खान सर की बात कर लें तो उनको हाथों हाथ लिया गया, उनको स्टार बना दिया गया कि भाई आपके खिलाफ उन्होंने कहा, तो उनके फेवर में खूब लोगों ने जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस पर खूब लानतें भेजी उस एंकर को। यानी कि उस वक्त तक पूरी भीड़ खान सर और ऐसे ही जो तमाम शिक्षक हैं, अगर पूरे देश की बात कर लें तो करीब 8 से 10 शिक्षक ऐसे हैं जो यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा की अलग जगाई, और बहुत से लोग उनको जानते हैं। तो उस वक्त ये हीरो थे, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही एक घटना होती है और ये समझ में आ जाता है कि भाई जो बयान दिया गया था, क्या वो बयान वाकई सही था। हालांकि लानतें भेज दी गई उस एंकर को, लेकिन अब जिस तरीके से इनके खिलाफ अब चीजें चल रही है, अब लोगों में जो सहानुभूति उस वक्त जगी थी उस एंकर के बयान के बाद, अब वो बिल्कुल पलटती हुई नजर आ रही है। अब लोग भी ये कहने लगे कि अरे ये भी उसी भीड़ में शामिल व्यक्ति है जो पैसे के पीछे भाग रहा है, जो ब्रांड के पीछे भाग रहा है। दावा था कि ये बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित रहता है, उसके भविष्य को आगे ले जाने की जुगत में लगा रहता है, और कम पैसे में कैसे बेहतर भविष्य दिया जा सके छात्रों को, उसकी जुगत में लगा रहता है। लेकिन इस घटना के बाद से लगा कि नहीं, ये सारा कुछ मुखौटा है क्या, ये दिखावा है क्या ये भी उसी अंधी दौड़ में जुटा हुआ है जहां पर पैसे की चाह जो है वो बड़ी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है दीपक जी कि क्या ऐसा कुछ अब इमेज जो पहले बनी थी वो उसमें अब डेंट लग गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल सुरजीत जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। देखिए, ये जो पुराना विवाद हुआ, जिस चैनल की आपकी एंकर की आप बात कर रहे हैं, दबाव देखिए, ये वो समाज है जिसमें अब हम बहुत सारी चीजें नहीं चलाते। कई बार अब एक जो बाजार है, बाजार तय करता है
स्टेटमेंट कैसे आने चाहिए, कैसी बातें होनी चाहिए। और यही कारण था कि उस बाजार ने तय किया कि उन एंकर को आकर कहीं ना कहीं अपना उन्होंने जो उसे माफीनामा बोले या अपने से पे उनको रिग्रेट बोले, उन्होंने ऑन स्क्रीन आके वो बोला, उसे जिस भी शब्दों में उन्होंने रैप अप करके बोला, लेकिन बोला। कहा वो एंकर भी जो अर्श पर थी, उनके उस पर भी दाग लगे, वो फर्श पर आए, उससे सबक नहीं लिया और फिर एक स्टेटमेंट। देखिए हमारी वाणी है, यही हमारी वाणी है जो काकागा भी बोलती है और अपशब्दों का भी इस्तेमाल करती है। यही हमारी वाणी है जो वंदना भी करती है और जो अब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज करती है। हमारी वाणी को कितना संतुलन होना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं। तो सार्वजनिक जीवन में खान सर भी क्योंकि सार्वजनिक जीवन इसमें आ गए हैं, और इनका कहा हुआ, अगर ये कोई आम कोचिंग सेंटर वाला होता तो ये मुद्दा इतना बड़ा होना नहीं था। ये लोकल पुलिस ने उसको अडॉप्ट कर लेना था और ये चीजें, लड़ाइयां वहीं तक सिमट जानी थी। लेकिन ये मामला बाजार पर आ गया, ये उस बाजार पे आ गया जिसकी कीमत हजारों करोड़ की है। उस बाजार पे आ गया जिस पे अब सरकार की भी निगाहें आ गई हैं। निगाहें ऐसी आ गई हैं कि सरकार ने भी बात करनी शुरू कर दिया कि भाई हम अब एक नीति बनाएंगे और जितने भी कोचिंग सेंटर होंगे वो सारे कोचिंग सेंटर अब हमारी उस नीति के अंतर्गत काम करेंगे। अब उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनके रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने जितनी ब्रांडिंग करते हैं, वो ब्रांडिंग अभी तक क्या कैश पे होती थी या वो बिलिंग पे होती थी। बहुत सारी चीजें थी जिसका अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं होता था। लेकिन अगर अब एक नीति बिहार में आ जाएगी तो सरकार के पास भी एक रेवेन्यू की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। जो अब तक बिखरा बिखरा एक पूरा बाजार था, वो अब एक संगठित ऑर्गेनाइज बिजनेस में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। और इस सब में नुकसान किसका होगा? जब ये और ज्यादा संगठित होता जाएगा। अगर कोई एक कोचिंग सेंटर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिफॉर्म होगा, वो सरकार को अपनी रजिस्ट्रेशन की फीस देगा या अलग अलग और भी कुछ चीज देगा, तो हो सकता है कि वो संस्थान भी, वो कोचिंग सेंटर भी अपनी फीस में शायद कुछ इजाफा कर दे। भाई अगर उसको बहुत सारी रजिस्ट्रेशन की फीस देनी होगी तो वो अपने प्रॉफिट से तो नहीं देगा, वो बच्चों के अपनी थोड़ी फीस बढ़ा देगा। अमूमन जैसी हमारी शिक्षा व्यवस्था में है, कुछ भी होता है स्कूलों की फीस को लेकर लगातार प्रोटेस्ट होते हैं, इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं। अभिभावक संघ अपनी बातों को लेता है लेकिन उनकी गुहार ही रह जाती है। स्कूल कॉलेज ये सब चीजें अपनी फीस बढ़ा देते हैं ऐसे ही, पर उसका बोझ किस पे आता है? उसका बोझ आएगा आम आदमी पे। तो ये जो पूरा घटनाक्रम था उसमें बाजार और मजबूत होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसका असर जो आएगा, उसका असर एक आम आदमी पर, उसका असर एक आम परिवार पर, उसका असर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन छोटे छोटे घरों के परिवारों के बच्चों पे भी आएगा, जो बड़ी मुश्किल से उस ऑनलाइन कोचिंग की फीस को भी अफोर्ड करने के लिए बड़ी मशक्कत करते थे, उन पर भी ये भार पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका अप्रत्यक्ष नुकसान जो है वो अभी छात्रों को उठाना पड़ेगा, और इसका जो गेन होगा, इसके गेन में विन विन सिचुएशन में शायद सरकारी नजर आएगी। हाँ, और एक चीज जो और भी है वो ये है कि बराबर जो है खान सर के खिलाफ अब एक तरीके से कह लें कि गोलबंदी भी हो रही है। जो जितने टीचर हैं वो अब एकजुट हो रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि एकजुटता इसलिए क्योंकि खान सर को अगर उस रेस से बाहर कर दिया जाए तो एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा, एक बड़ा शेयर होल्डर जो इस पूरे प्रॉफिट को ले रहा है वो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और सीधा सीधा फायदा इन शिक्षकों का होगा। जिस तरीके से रहमांशु जी ने कहा, जिस तरीके से गुरु रहमान ने कहा, जिस तरीके से रोशन आनंद कह रहे हैं, तो क्या ये भी एक साजिश हो सकती है खान सर के खिलाफ? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए अभी जो डिफरेंस अगर हम देखेंगे, जो खान सर की एकेडमी है उनकी बात करेंगे या और हम ज्ञान बिंदु की बात करेंगे, अगर इनकी बैलेंस शीट की बात करेंगे उसमें ह्यूज अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आपने भी बोला जैसे कि आपसे पहले आप पूरे ज्ञान बिंदु को नहीं जानते थे, ऐसे बहुत से लोग थे जो नहीं जानते, लेकिन खान सर अपनी ब्रांडिंग से वो जितने प्लेटफॉर्म पे, पोडियम्स पे बैठते हैं, खड़े होते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। और इटसेल्फ उनकी कंपनी से इतर खान सर खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। उनकी ब्रांड इमेज डैमेज हुई है। और हालांकि आपने अभी जो सवाल पूछा कि क्या दूसरों का मौका मिलेगा, बिल्कुल दूसरों का इस मार्केट में जो इनका रेशियो होगा वो रेशियो इंक्रीज्ड होगा। लेकिन क्या खान सर का बहुत ज्यादा डेंट होगा? इनको डेंट तो होगा, क्योंकि पर इनको बहुत व्यापक तरीके से कोई ऐसा बड़ा डेंट नहीं हो सकता मेरे उसमें, क्योंकि इनके पढ़ाने का तरीका, इनके कहने का तरीका, देखिए ये इनका फोटे रहा है, इनकी बात करने का तरीका, इनका समझाने का तरीका, इनका खुद
उस पूरे टॉपिक को, उसकी नॉलेज और उसको कहने का, से कई बार आदमी पर ज्ञान बहुत अच्छा होता है लेकिन उसके कहने का तरीका बहुत सहज नहीं होता है, तो वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से कह नहीं पाता है। कई बार एक ऐसा वक्ता, एक ऐसा प्रवक्ता आदमी होता है कि जो एक छोटे से बिंदु को बहुत सारे एंगल से बता सकता है, वो अलग अलग एंगल से अलग अलग बातों को कह सकता है। इसमें उन छात्रों को फायदा होता है जिनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग अलग होता है। कुछ लोग वन गो में क्लिक करते हैं, कई बार बहुत लोगों को और डिटेल में बताना होता है। लेकिन खान सर की एकेडमी से पढ़ने वाले बच्चों का कहना यही था कि उनका जो कहने का तरीका है, उनका जो बताने का तरीका, उनका जो समझाने का तरीका, किसी भी टॉपिक पे आप जाइए, आप साइंस पे जाइए, आप फिजिक्स पे जाइए, ये फिजिक्स तो नहीं पढ़ाते हैं, ये जो हिस्ट्री की चीजें बताते हैं, आप बहुत डिटेल इनकी होती है। क्या वैसे गुरु रहमान है? क्या वैसे रोशन है? शायद नहीं। इनके पास इनकी इनकी जो विधा है, इनकी जो कला है, वो तो रहेगी, लेकिन उसमें डेंट भी होगा, पर बहुत व्यापक तरीके से डेंट होगा। ऐसे शेयरिंग को लेके कह रहा हूं मैं कि वो बहुत सारे लोग अब इनकी क्लासेस छोड़ के वो दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना शुरू कर देंगे। ऐसा असर तो आएगा और बहुत ह्यूज डिफरेंस आएगा, मुझे ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि बच्चे भी जान रहे हैं कि ये पूरा ये जो विवाद है, ये ब्रांडिंग का विवाद है, इसमें कंटेंट कहीं नहीं है। कंटेंट उनका आज भी यथावत है, उनका कंटेंट आज भी ज्यादा मैच्योर कंटेंट है, ज्यादा प्रभावशाली कंटेंट है रादर देन अदरवाइज। जी। अब देखिए, इस तमाम जो विवादित सारी चीजें चल रही है, उससे एक चीज तो निकल करके आई, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि खान सर का असली नाम फैसल खान है, और फैसल खान के ऊपर अब एफआईआर दर्ज हो चुका है, जो उनके ग्लोबल कोचिंग सेंटर के नाम से एफआईआर दर्ज हो चुका है। और कहा यह जा रहा है कि खान सर ने खुद ही आरोपियों की पहचान कराई, क्लास में भाई बाकायदा सीसीटीवी फुटेज के जो फुटेज थे उस पर मार्क लगा करके बताया ये है वो है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस ने कार्रवाई की, अब देखिए धीरे धीरे सरकार का शिकंजा भी कसता जा रहा है। सरकार का शिकंजा इसलिए कस रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर केवल कार्रवाई ज्ञान बिंदु के ऊपर होगी तो सवाल उठेंगे कि क्या खान सर को सेलिब्रिटी होने का या बड़े ब्रांड होने का फायदा मिल रहा है, क्या सरकार की भी मिलीभगत है इनके साथ में, वो नहीं चाहते हैं कि भाई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। तो यही वजह है कि पहले भी कहा था, जो मिथिलेश तिवारी उन्होंने कहा था कि भाई गुंडागर्दी कोई भी करेगा, कितना भी बड़ा होगा, तो उसको शिक्षा जगत का जो भी माफिया होगा उसकी गिरफ्तारी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो छात्रों को भड़काते हैं, उकसाते हैं और जो बदमाशी कर रहे हैं, उन सब पर नजर है सरकार की। और अब वो नजर जो है वो सामने नजर आ रही है कि अब खान सर के खिलाफ भी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। उनके खिलाफ जो है अब एफआईआर दर्ज हो चुका है और गिरफ्तारी की बात हो गई है। तो तमाम चीजें जो है यहाँ पर, ये एक छोटी बहस, छोटे विवाद से निकल करके सामने आई, लेकिन इसने एक बड़े सच पर से पर्दा उठाया है। वो झूठ जो परोसा जा रहा था उसको हटाया है इस पूरे विवाद ने। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार किस सख्ती के साथ कार्रवाई करती है, और जो ब्रांडिंग के पीछे लोग हैं, जो बच्चों के भविष्य को सुधारने का दावा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उस अंधी दौड़ में लगे हुए हैं जहां पर पैसों का बड़ा बाजार है, तो क्या उनको भी रास्ते पर लाने की कोशिश होगी? सब कुछ आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की पेशकश में बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत जी, धन्यवाद।